बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय टीम पहले खेलते हुए 119 रन पर ढेर हो गई। और जिस बात को लेकर बार बार सवाल उठ रहे थे, पिच वहां की ठीक नहीं है, पिच को लेकर बार बार बात निकलकर सामने आ रही थी कि पिच ठीक नहीं है और उससे चोटिल भी हो रहे हैं। और जो रन स्कोर जो T20 फॉर्मेट ही है कि बड़ा स्कोर इसमें खड़ा होता है, लेकिन यहां तो 120 गेंदों में 120 रन भी नहीं बन पाए और टीम इंडिया ढेर हो गई, 119 रन पर ढेर हो गई। यह वाकई में चौंकाने वाला, ये वाकई में बहुत चौंकाने वाला ये रहा। पहले खेलते हुए टीम इंडिया ने 119 रन बनाए और हमारे खिलाड़ी जो हैं वो लगातार ढेर होते चले गए हैं। पहले खेलते हुए टीम इंडिया ने 119 रन बनाए। ऋषभ पंत ने 42 रनों की पारी खेली, लेकिन कोहली 4 रन पर आउट हो गए, सूर्य कुमार 7 रन पर आउट हो गए, शिवम दुबे 3 ही रन बना पाए, हार्दिक पांड्या 7 रन बनाकर आउट हो गए, रोहित शर्मा 13 रन बना पाए और लड़खड़ा गई पूरी भारतीय टीम की पारी। 119 पर भारत से बच गया। लेकिन यहां पर एक बात और है, भारत का यह दूसरा मुकाबला है। पहले मुकाबले में तो बड़ी जीत भारत ने दर्ज की थी, लेकिन ये दूसरे मुकाबले में क्या हो गया टीम इंडिया को? क्या पिच इसकी वजह है या फिर और कोई कारण है? वैभव न्यूज रूम से हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव, क्या हो गया ये? टीम इंडिया ऐसे लड़खड़ाएगी उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन क्या पिच इसका कारण है? आप नहीं, देखिए पिच में जरूर थोड़ी सी दिक्कतें हैं और पिच की वजह से ही ये कहीं ना कहीं समस्या हुई है बल्लेबाजी की। ना सिर्फ इस मैच में, इसके पहले भी इस पिच पर जितने भी मुकाबले हुए हैं वो लो स्कोरिंग मैच ही रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये बात का लगातार जिक्र कर रहे थे कि टॉस जीतो और मैच जीतो, क्योंकि जब इतना छोटा लक्ष्य आपके सामने होता है तो दूसरी टीम के पास कहीं ना कहीं वो एक एडवांटेज होता है, वो माइंडसेट क्लियर होता है कि हमें कितनी गेंदों में कितने रन बनाने। और यहाँ तो 120 गेंदों में महज 120 का टारगेट है। ऋषभ पंत के वो 42 रन बहुत इंपॉर्टेंट रहे, अगर वो भी ना होते तो शायद भारतीय टीम 100 के अंदर भी सिमट सकती थी और फिर बहुत ही निराशाजनक ये प्रदर्शन एक तरीके से हो जाता। हालांकि ज्यादा श्रेय हम खराब बल्लेबाजी को नहीं दे सकते, हालांकि खराब बल्लेबाजी भी हुई है थोड़ी सी, लेकिन पिच का काफी ज्यादा रोल इसमें रहा। और साथ ही देखें तो पाकिस्तान की तरफ से बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई नहीं, फील्डिंग भी थोड़ी सी खराब थी पाकिस्तान की आज, उसके बावजूद भी महज 119 रन पर ही भारतीय टीम सिमट गई। तो ये कहीं ना कहीं एक छोटा सा स्कोर है और जिसकी वजह से दर्शक जो है बहुत निराश होंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक दर्शक जो है इंतज़ार करते हैं कि मैच होगा, भारत और पाकिस्तान खेलेंगे, खूब माहौल सजेगा, हाई स्कोरिंग मैच होगा, जैसा पिछली बार एडिलेड में हमने देखा था और उसके पहले 2021 के T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा था। तो वैसा कुछ मुकाबला देखने को शायद आज ना मिले, क्योंकि भारतीय टीम की बल्लेबाजी बहुत अच्छी रही नहीं, चाहे कुछ भी उसका कारण हो। और फिर उसके बाद अब पाकिस्तान की बारी है, तो देखना होगा किस तरीके से अप्रोच भारतीय टीम करता है गेंदबाजी में। और अगर अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो 120 रन यहाँ डिफेंड हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उस दिन नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका जब खेले तो 3 विकेटें साउथ अफ्रीका की 10 रन के अंदर ही गिर गई थी। तो कहीं ना कहीं ये एक चांस है, 120 रन काफी है बोर्ड पर, और अगर 120 रन अच्छी गेंदबाजी होती है, ढंग से फील्डिंग करते हैं तो ये डिफेंड हो सकते हैं, डिफेंड हो सकते हैं, ये बात सही है। और मुकाबले, पिछले मुकाबले इस पिच का मिजाज ही कुछ ऐसा है। लेकिन सवाल यहां पर यह भी वैभव उठता है कि अगर पिच ऐसी है तो फिर T20 फॉर्मेट का क्या होगा? T20 में तो चौके छक्के पड़ते हैं और जो मजा आना चाहिए, T20 है ही मजे का गेम, फटाफट रन बनते हैं, तेजी से रन बनते हैं, विकेट लगातार गिरते जरूर हैं, लेकिन स्कोर बड़ा होता है। और अभी हमने देखा कि IPL हुआ और बड़े बड़े स्कोर बने हैं, लेकिन वहां पर जाकर सब कुछ ऐसा लगता है पानी पानी हो गया। हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये पिच जो है ना वो एडिलेड में बनी, उसके बाद फ्लोरिडा में हल्का सा प्रिपेयर हुई, उसके बाद ड्रॉप इन पिच, इसको लाकर समुद्र के रास्ते से US के जो ग्राउंड्स हैं न्यूयॉर्क, उधर पर इसको ड्रॉप इन किया गया। और ये जो ग्राउंड था उस पर भी आप देखें स्लो आउटफील्ड है, क्योंकि मिट्टी के ऊपर घास लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं वो पिच और जो मैनेजमेंट है पूरी तरीके से वो उतना अच्छा हो नहीं पाया। लेकिन लगातार ICC की तरफ से भी ये बयान निकल करके सामने आया कि जो बेस्ट टीम है वो कोशिश में लगातार लगी हुई है और वो सॉल्यूशन इसका निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछला मुकाबला जैसे कि हमने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का देखा, 200 से ऊपर रन उसमें बने। हालांकि मोस्ट ऑफ द पिचेस यहाँ पर ऐसी हैं, लेकिन कोशिश लगातार जारी है। हालांकि 5 महीने पुरानी ये पिच है, जिसकी वजह से शायद उस तरीके की वेदर कंडीशंस में उतनी तरीके से वो ढली नहीं है पिच, लेकिन ICC लगातार इस पर काम कर रहा है। और क्योंकि इतनी बड़ा टूर्नामेंट है तो दर्शक तो हालांकि निराश हैं ही, उसके अलावा ही मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इसका समाधान होगा।
बिल्कुल जल्द से जल्द समाधान होगा, लेकिन टीम इंडिया को भी इस बात का बिल्कुल जाहिर तौर